नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो बड़ी जोरदार साधना है। जोरदार इसलिए है कि आपका कोई भी काम कहीं भी फंस गया हो, सिर्फ 1100 मंत्र जपने की जरूरत है, आपका काम हो जाएगा। यदि लीगल है तो इलीगल काम वह नहीं होते। लीगल काम है, जायज काम है, उचित काम है, धर्मार्थ काम है, नेकी के राह पर का काम है, अच्छा एकदम उचित काम है, तो आपका काम हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप किसी कोर्ट केस में फंसे और निर्दोष हैं तो निकल जाएंगे। आपका कोई काम धंधा नहीं है तो हो जाएगा। आपकी आर्थिक इनकम नहीं है तो बढ़ जाएगी। आपकी दुकान है, कोई ग्राहक नहीं आता है तो आ जाएगा, दुकान चलने लगेगी। आपका कोई शत्रु है पड़ोस में जो आपको बहुत परेशान करता है तो शत्रु चुप हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो आप इस मंत्र से कर नहीं सकते। अचानक से आपको कोई पैसे की आवश्यकता पड़ गई हो, जैसे बेटी की शादी आ गई, पैसा नहीं है, क्या करें? तो आप इस मंत्र का उपयोग कीजिए। आपको कोई न कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे आप अपनी पुत्री की शादी कर सकते हो, विवाह कर सकते हो और आराम से उस उपलक्ष्य को कर सकते हो। कोई ऐसा काम है जिसमें कुछ इसी प्रकार की आवश्यकता आन पड़ी हो कि अब क्या करें, मजबूरी है, कहीं जा नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, तो आप इस मंत्र का सहारा लीजिए। भगवान की कृपा से आपका काम फट से हो जाएगा। इस्लाम इस मंत्र को काला जादू मानता है। क्या क्या मानता है? ब्लैक मैजिक है, ये काला जादू है। मेरी दृष्टि क्या है, मैं क्या मानता हूं? मैं मानता हूं कि एक बहुत टॉप का मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। ये जीसस क्राइस्ट का मंत्र है जो कभी फेल नहीं होता। साधक वैसा ही होना चाहिए। यदि साधक की मंद बुद्धि का हो, या मतलबी आदमी हो, या अपना ही गर्ज देखने वाला हो, दुनिया में उसका कोई काम नहीं हो ढंग का, उसकी फिर बात अलग है। जो वास्तव में उचित राह का अच्छा साधक होगा, भगवान का भक्त होगा, नेकी की राह पर चलने वाला होगा, पुण्यात्मा आदमी होगा, उसका काम तो होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप करेंगे कैसे यदि ऐसी कोई स्थिति आ गई? तो ये इस्लामिक काला जादू का मंत्र, जीसस क्राइस्ट का मेरे नजर में एक सफेद पोश, एक उत्तम मंत्र, जिसको आप करेंगे कैसे? करेंगे ऐसे कि किसी भी शुक्रवार के दिन से या रविवार के दिन से या गुरुवार के दिन से, कोई भी इनमें से दिन हो, आप ले लीजिए। उस दिन से रात 11 बजे के आसपास आप एक शांत कमरे में सुगंधित कर लें। पहले उसको सुगंधित करके उस कमरे में एक सफेद दरी बिछा लें और सामने जीसस क्राइस्ट की कोई फोटो रख दें। फोटो के नीचे आपको बड़ी मोमबत्ती आती है ना, बड़ी मोमबत्ती, वो बड़ी मोमबत्ती जला दी है। बड़ी मोमबत्ती आपने जला दी और अब आपको बैठना है नमाज, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उस मुद्रा में, वज्रासन में। लेकिन टोपी नहीं लगानी है। मुसलमानी साधनों में टोपी लगती है, कैप लगानी पड़ती है, सुलेमानी टोपी। इसमें कोई सुलेमानी टोपी नहीं होती, ये तो खुद ही सुलेमानी टोपी है। तो आपको बैठना पड़ेगा नमाज की मुद्रा में, वज्रासन में बैठ करके जीसस क्राइस्ट की फोटो को देख लीजिए और अब उस मोमबत्ती पर ध्यान करते हुए, जीसस क्राइस्ट को याद करके मोमबत्ती पर ध्यान करते हुए आप इस मंत्र को पढ़ते जाइए। कोई सुरक्षा वगैरह की आवश्यकता नहीं है। मंत्र, आपका काम अगर होने वाला होगा तो एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं आपको। साधना, ये जो आप कर रहे हैं, इस साधना को जब आप करेंगे और आपका काम होने वाला होगा पक्का ही, जैसे कोई कोर्ट केस का या कोई भी काम है, आपका काम होने वाला होगा, तो काम होने से कुछ पहले इतना बड़ा सामने एक विप्लव आएगा, एक ऐसा कुछ होगा आपके साथ है कि आपको लगेगा कि अब तो हरगिज नहीं होगा, बाढ़ में गया, अब तो होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि इस तरह से सामने हो गया है। जैसे मान लो, जैसे कोर्ट केस में फंसे हो तो जैसे परसों फैसला होने वाला है, आज की पेशी है, आज भी मजिस्ट्रेट के सामने जाना है, परसों भी जाना है,
तो आज क्या करेगा, आज मजिस्ट्रेट ना आपको उठा करके खड़ा करके या फिर कोर्ट कंटेम्प्ट का दावा करेगा, या फिर आपको डराएगा, या फिर आपको अनशन बोल देगा, या कुछ भी बोल देगा, या फिर वकीलों से आपका बहस हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा अदालत में। तो आपको लगेगा कि अब तो गए, अब तो काम होने का ही नहीं, अब तो फैसला मेरे पक्ष में होगा ही नहीं। मैं आपको छोटी सी बात इसमें बता देता हूं कि आपके सामने चाहे कोई भी हालात आ जाए, हालात ऐसे आएंगे कि आपका काम अब हरगिज नहीं होगा, और उस समय आपने अपने मन को विचलित कर दिया कि हरगिज नहीं होगा, तो फिर तो नहीं होगा। आपने यदि उस समय अपने मन को एकदम संयमित रख लिया कि हाँ ये वही है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब काम किसी का करते हैं, जीसस क्राइस्ट की मेहरबानी से, उनकी कृपा से किसी का काम होता है, तो शैतान आदमी के मन को विचलित करने के लिए सबसे पहले उपस्थित होता है। जैसे आपको किसी सेठ से पैसा लेना है उधार अपनी बेटी की शादी के लिए, और उसने वादा किया है कि भैया, आपने साधना की तो उसने वादा कर लिया कि भैया तो 30 तारीख को आकर के मुझसे पैसे ले जाना, और 25 तारीख को आपको उसी सेठ से कोई ना कोई बात सुनने को मिलेगी, लड़ाई होगी कि झगड़ा होगा, कि वो आपको गाली दे देगा, कि कुछ कर देगा, कि कुछ कर देगा। तो अब आप मानोगे अब तो पैसा देने का सवाल ही नहीं। पैसा वही देगा, कब देगा? जब आप अपने मन को संयमित रखेंगे, मुस्कुरा देंगे, कि आपको पता चल जाएगा हाँ ये वही कलाकारी है जो बीच में आई है। जीसस क्राइस्ट की जब भी साधना करोगे और साधना से कोई फल मिलने वाला होगा, तो फल के जस्ट पहले शैतान अपना फल दिखाएगा, आपको भ्रमित करेगा, एक मायाजाल रचेगा। उस मायाजाल में यदि आप फंस गए, आपका मन विचलित हो गया, तो आपकी साधना असफल हो जाएगी। इसलिए ये जो सावधानी है, ये कोई कहीं नहीं मिलेगी आपको, कोई सुनाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। जीसस क्राइस्ट की कितनी भी साधना हो, किसी ने भी दी हो यूट्यूब पर या कहीं भी दी हो, ये बात कोई नहीं बताएगा। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि यही एक बात है जो आपकी साधना को पूरा करती है। अक्सर लोगों की साधनाएं सफल नहीं होती, उसके कई कारण होते हैं, कई कारणों से साधनाएं सफल नहीं होती। तो जीसस क्राइस्ट की साधना में भी एक कारण है कि शैतान पहले आता है, जीसस बाद में आता है। भगवान की साधना में भी ये होता है, शैतान पहले आता है, भगवान बाद में आते हैं। तो शैतान से जो भ्रमित हो गया, जो डर गया, जो माया में आ गया, जो विचलित हो गया, वो गया काम से। शैतान और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही शैतान है। वो कहते हैं गीता में कि मैं ही हूं अर्जुन, भूत भी मैं हूं, पिशाच भी मैं हूं, नदी, नाला, गाय, कुत्ता, सब जो तुमको दिखाई देता है वो सब मैं ही हूं। शैतान भी मैं हूं, परमात्मा भी मैं हूं। इसलिए मुझे अलग कहीं मत समझ। शैतान भी आता है तो मुस्कुरा के स्वागत कर, क्योंकि वो मैं हूं, और स्वागत करते ही शैतान गायब हो जाएगा, परमात्मा रह जाएगा। जब भी ऐसे हालात आपके सामने आ जाए तो आप मुस्कुरा करके स्वागत कीजिए उसका, हालात का। मुस्कुरा करके स्वागत करने के साथ ही हालात गायब हो जाएंगे, और जो अच्छा फल मिलने वाला होगा वो आपको पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, भगवान की कृपा से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मंत्र बता ही देता हूं। यीशु मेरे मन में, यीशु जीसस क्राइस्ट ना, उसको यीशु भी कहते हैं, यीशु मेरे मन में, यीशु मेरे तन में, मुश्किल को मेरी हल करो घड़ी एक पल में। ठीक है, यीशु मेरे मन में, यीशु मेरे तन में, मुश्किल को मेरी हल करो घड़ी एक पल में। इस प्रकार से इस मंत्र का 1100 बार जाप प्रति रात करें। एक और शर्त है, शरीर में जब भी इस साधना को आप करें और आपको किसी विशेष काम में मतलब सफलता प्राप्त करनी है, तब आप अपने शरीर का कोई भी बाल नहीं कटवा सकते। विशेषकर एक बाल जो नाक में आता है वो कभी डिस्टर्ब करने लगे आपको, तो उसको उखाड़ सकते हैं, काट नहीं सकते। पकड़ करके उखाड़ लेना, काटना नहीं। और अत्यधिक जरूरी हो तो किसी दूसरे को बोल देना कि बाल है, इसको हटा दो। तो वो कोई धर्म पत्नी हो आपकी, या कोई घर में कोई दूसरा बच्चा हो, तो वो काट के हटा सकता है, आप नहीं हटा सकते। आप किसी भी वस्तु को, शरीर में किसी भी बाल को काटना नहीं है। सर के बाल हो या कहीं के भी बाल हो, बालों को काटना नहीं है। जब तक आपकी साधना चल रही है, आपका काम पूर्ण नहीं होता, तब तक आपको बाल नहीं काटते हैं, और जब तक काम पूर्ण नहीं होता तब तक साधना करते रहिए, क्योंकि बड़ी जल्दी आपका काम पूर्ण हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान की कृपा से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।